चैप्टर 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑलरेडी देख चुके हैं। आर्टिकल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम का। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? अभी कंपनीज एक्ट आप जानते हैं कि अभी 2013 चल रहा है, उसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। उसके पहले भी कोई एक्ट होगा जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा। अब कोई भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो किसी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम पे रजिस्टर करवाया है या फिर उसके भी पहले किसी कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवाया है, वो सारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन माना जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन या फिर चेंजेस भी अलाउड है। तो आपने टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस किए हैं, प्रॉपर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो भी चेंजेस किए हैं प्लस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उन सब को मिला के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन माना जाएगा। So what does article mean? Article means the article of association of a company originally framed or altered from time to time or applied in pursuance of any previous law or the Companies Act 2013। एक दूसरा मीनिंग है जो कि बेसिकली पर्पस ऑफ आर्टिकल्स बताता है। आर्टिकल्स इज द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि इंटरनली हम जो भी काम करने वाले हैं उसका जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल्स में मेंशन किया जाएगा। मेमोरेंडम में क्या होता है? मेमोरेंडम जो बाहर की पार्टी है, थर्ड पार्टी है, यानी कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के अलावा जो हमारे कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, बैंकर है, उनके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन काम आता है। और जो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ है उनके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन काम आएगा। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? द रूल्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंपनी अंदर काम कैसे करने वाली है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम दोनों के प्रोविजंस मैच होने चाहिए, दोनों कॉन्ट्ररी या फिर ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। नाउ फर्स्ट इज इट इज़ यूज़फुल इन द डेली एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी कंपनी को बनाने के लिए कौन से पॉलिसी लगेंगे, कंपनी के काम करने के लिए कौन से पॉलिसी होंगे, कौन से रूल्स होंगे, वो फंक्शन कैसे करेगी, वो सारी चीज़ें आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रहेगा। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेक्रेटरी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखा हुआ है कि काम कैसे होगा, शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपको इंस्टॉलमेंट जो शेयर्स पे कॉल लेने होते हैं वो कैसे लेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ये सब का प्रोसीजर क्या रहेगा, सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होगा, डायरेक्टर, ऑडिटर्स, ये सब लोग कैसे अपॉइंट होंगे, और हर एक ये जो पोस्ट है, डायरेक्टर की पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है, CS, CFO, CMO, इन सब का ऑथोरिटी क्या होगा, इन सब के ड्यूटीज़ क्या होंगे और इन सब के काम क्या होंगे। दिस इज़ यूज़फुल फॉर द शेयर होल्डर्स ऑल्सो। जिस तरीके से मैनेजमेंट के राइट्स और ड्यूटीज़ उसमें डिफाइंड है, शेयर होल्डर्स के राइट्स और लायबिलिटीज़ भी इसमें आर्टिकल्स में डिफाइंड रहेंगे, मेंशन किए गए रहेंगे। इसलिए शेयर होल्डर को भी ये राइट्स और लायबिलिटीज़ एक बार देख लेनी चाहिए। यूज़फुल फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस रिलेशन। अब विद इन द मैनेजमेंट भी कोई हायर लेवल पे होगा, कोई लोअर लेवल पे होगा, कौन इंसान किसको रिपोर्ट करने वाला है, किसके अंडर में काम करने वाला है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल में मेंशन रहेगी। सो इट विल रेगुलेट और इट विल डिटरमाइन द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो द इंटरनल रिलेशंस ऑफ द मेंबर। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ यूज टू असर्टेन द नेचर ऑफ अ कंपनी, मतलब ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, वो सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके जो कंडीशंस है उसमें ये चीज़ें लिखी होगी कि आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आप शेयर्स को पब्लिकली या फिर IPO जो निकलता है उसमें प्राइवेट कंपनी के शेयर्स IPO में नहीं जा सकते हैं। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होगा, तो उससे आप डिटरमाइन कर पाओगे कि ये एक पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट इज लीगल प्रोविजन पर्टेनिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने के टाइम पे कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बेसिक चीज़ें क्या है? फर्स्ट,
जो भी पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन कर रहा है उस सभी लोगों को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी साइन करना है। Every person giving signature in memorandum association has to put his signature in articles of association. जो भी इंसान सिग्नेचर कर रहा है उसको अपना नाम, एड्रेस, वो क्या काम करता है और भी ऐसी थोड़ी बहुत डिटेल्स उसमें डालनी पड़ेगी। Signatories have to mention the address, occupation and other necessary particulars. नेक्स्ट इज़ एटलीस्ट एक विटनेस होना चाहिए। 4 लोगों ने साइन सिग्नेटरीज होंगे लेकिन उसमें एक विटनेस होना भी ज़रूरी है। सिग्नेचर मस्ट बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस। अब जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट रहेगा वो एक स्पेसिमेन फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आपने आर्टिकल्स नहीं बनाया है तो आपको टेबल F ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। The company may accept all rules or any of the rules mentioned in the specimen of article of association or the matters of table F. Company is bound to follow the provisions of articles. Company cannot escape from its liability. मतलब ये कंपलसरी है कंपनी के लिए कि आपको जो भी प्रोविज़न आर्टिकल्स में दिया है वो सब कंपलसरीली फॉलो करना ही है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप उसको लीगल केस आपके खिलाफ हो सकता है। ये उसकी लायबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के सारे रूल्स को फॉलो करे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई एक ऐसा प्रोविज़न नहीं होना चाहिए जो कि मेमोरेंडम से ऑपोजिट या कॉन्ट्ररी हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज में लिखा है कि 1 करोड़ के शेयर्स ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो आप उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जब आप शेयर्स इशू का प्रोविज़न लिखोगे तो आप 1 करोड़ शेयर्स को घटा के 50 लाख नहीं कर सकते हो, या फिर इंक्रीज़ करके 2 करोड़ नहीं कर सकते हो। वहाँ आर्टिकल्स में जहाँ पे आप प्रोविज़न मेंशन कर रहे हो वहाँ पे 1 करोड़ शेयर्स ही होना चाहिए। जो भी मेमोरेंडम में लिखा है वहाँ से ही आपको सारे प्रोविजंस के आइडियाज़, या फिर कहते हैं आपका मेमोरेंडम आपका बेसिस होना चाहिए और उस बेसिस के ऊपर ही आपको आगे के सारे रूल्स डिटरमाइन करने हैं। नेक्स्ट इज़, अगर प्राइवेट कंपनी का आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं तो 3 ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि कंपलसरी आपके आर्टिकल्स में लिखे होने चाहिए। फर्स्ट है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दैट शेयर ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, उसमें ये रहता है कि थोड़े रूल्स एक्स्ट्रा आपको लगेंगे, थोड़ा आपको परमिशन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। दूसरे मेंबर्स का जब परमिशन मिलेगा उसके बाद ही आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वो एक जो प्रोविज़न है वो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में होना ज़रूरी है अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज़ कि पब्लिक को शेयर्स बेचना वो भी डिसअलाउड है, वो भी एक कंडीशन प्राइवेट कंपनी में होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी हैज़ टू शो फॉलोइंग 3 स्पेशल प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 and maximum 200 member. Next, there must be restriction on share transfer. And third is, the company must not invite the public to purchase its own share. Eighth है कि the law will presume that every person who is related to the company is aware about the articles of association. यानी कि अगर किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स के प्रोविज़न फॉलो नहीं किए और उनके खिलाफ केस हो जाता है और फिर एम्प्लॉयज़ जाके तो कोर्ट में बोल देंगे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि आर्टिकल्स में ऐसा प्रोविज़न है, और फिर एम्प्लॉयज़ तो छूट जाएंगे। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा सारे एम्प्लॉयज़ के लिए और सारे कंपनी के लिए कि अपने खुद के आर्टिकल के प्रोविज़न को ही फॉलो मत करो। तो इसीलिए जो लॉ है या फिर जो कोर्ट है वो हमेशा प्रिज्यूम करेगा, यानी कि वो मान लेगा कि आपको आर्टिकल्स के बारे में पता है, बिकॉज आपको आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। आप आर्टिकल्स अपना किसी भी कंपनी के ऑफिस में जाइए, वो आपको आर्टिकल्स दे देंगे, आप थोड़ा सा फ़ीस पे कर दीजिए, वो दे देंगे। तो सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स में कौन कौन से प्रोविज़न है और उस हिसाब से ही काम करना चाहिए। और अगर आपके खिलाफ़ कोई केस होता है और आप जाके बोलते हो कि मुझे पता ही नहीं था आर्टिकल्स में क्या लिखा है, तो वो आपका आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, द कंपनी कैन अमेंड इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन
वो हमने उसके डेफिनेशन में भी देखा था कि अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है देन वो अमेंडमेंट भी विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल्स। पर अमेंडमेंट कैसे हो सकता है? बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली। इसके अलावा अमेंडमेंट के टाइम पे आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई प्रोविज़न दिया है या फिर कंपनीज एक्ट में कोई प्रोसीजर दिया है, वो दोनों को भी फॉलो करना ज़रूरी है। फाइनली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक एफिडेविट होना चाहिए। ये एफिडेविट सारे प्रमोटर्स करेंगे और इसमें ये लिखा होगा कि मैं जो प्रमोटर हूँ इस कंपनी का, मैंने कभी भी किसी और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या फिर क्रिएशन में कुछ भी गड़बड़ या फ्रॉड कुछ नहीं किया है और मुझे उससे रिलेटेड कोई भी मुझे गिल्टी नहीं पाया गया है। So articles of association must contain the affidavit of the persons mentioned as the first promoters, containing a statement that they are not found guilty for any offense related to establishment and corporation of administration of the company. Now what are the contents of article of association? यहाँ पे 11 प्रोविजंस दिए हुए हैं। ये तो होने चाहिए, इसके अलावा दूसरे प्रोविजन भी हो सकते हैं। Now first is if any primary agreements have been entered into. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो कंपनी है वो आपने बनाई है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपके पास पावर प्लांट होना ज़रूरी है। अब पावर प्लांट आप खुद नहीं बनाएंगे, आप किसी और के थ्रू बनवाने वाले हैं वो पावर प्लांट, किसी कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू। तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ पावर प्लांट बनाने के लिए आपने एक प्राइमरी एग्रीमेंट किया होगा। अभी ये एग्रीमेंट आपके लिए एसेंशियल है बिकॉज़ जब ये काम हो जाएगा, पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही आपकी मेन एक्टिविटी शुरू होगी। तो ये आपके बिजनेस का प्राइमरी एग्रीमेंट हुआ, तो इसके बारे में आपको आर्टिकल्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ़ शेयर्स और उनका फेस प्राइस क्या है। टोटल मैंने अपने जैसे एग्जांपल में देखा 1 करोड़ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमने माना है, तो 1 करोड़ ऑथराइज्ड शेयर और वो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे है। नेक्स्ट इज़ रूल्स रिलेटिंग टू शेयर इंस्टॉलमेंट। सो अभी सपोज़ मैंने सब्सक्राइब किया है 10 लाख शेयर्स। अभी 10 लाख में विद द प्राइस ऑफ फेस प्राइस ऑफ 10 रुपये, तो 10 लाख इंटू 10 रुपये फेस प्राइस इज़ 1 करोड़। पर मुझे 1 करोड़ की अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 20 लाख ही चाहिए। तो मैं 10 लाख शेयर पे 2 रुपये कॉल करूँगी। मैं शेयर होल्डर्स को बोलूँगी कि मुझे अभी आप सिर्फ 2 रुपये दीजिए, वो मुझे 2 रुपये देंगे। 5 साल बाद मुझे और 30 लाख की ज़रूरत पड़ी, तो मैं अपने 10 लाख शेयर होल्डर्स को बोलूँगी कि आप मुझे 3-3 रुपये दीजिए, तो वो तब मुझे 5 साल बाद 3-3 रुपये देंगे। तो इसको कहते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। मतलब मुझे जब 3 रुपये चाहिए, मैंने 3 रुपये कॉल किए, मुझे उसके 5 साल बाद 2 रुपये और चाहिए, तो मैंने 2 रुपये कॉल किए। तो ये कॉल्स ऑन शेयर्स के जो रूल्स है वो आर्टिकल्स में मेंशन हो गए। नेक्स्ट है रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, ट्रांसफ़र करना अलाउड है कि नहीं है, ट्रांसफ़र के लिए आपको कोई परमिशन की ज़रूरत है या नहीं है, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन होगी। नेक्स्ट है लियन ऑफ कंपनी ऑन द अनपेड शेयर्स। जैसे हमने ऊपर कॉल्स ऑन शेयर्स के प्रोविज़न में देखा था कि पहले मैंने कंपनी को 2 रुपये दे दिए, फिर 3 रुपये दे दिए, तो अभी मैंने 5 रुपये दे दिए और 5 रुपये मुझे देना है, तो दैट 5 रुपीज़ इज़ द अनपेड शेयर अमाउंट। कंपनी के पास राइट है कि वो 5 रुपये आपसे कभी भी मांग सकते हैं। दैट इज़ लियन ऑफ द कंपनी। सिक्स्थ इज रूल्स अबाउट द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर आप अपने बाकी के 5 रुपये जो अनपेड अमाउंट है वो अगर रीपे नहीं करते हैं, तो शेयर कंपनी जो है वो शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है या फिर वापस ले सकती है आपके पास से। उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो इसमें मेंशन रहेंगे। नेक्स्ट इज़ सेवेंथ, अगर कोई भी मेंबर्स के पास कोई स्पेशल शेयर है जिसमें उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि सिर्फ 10 रुपये नहीं, अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उसको 10 रुपये से भी 10 रुपये जो फेस वैल्यू है उससे भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे कितने मेंबर्स हैं, उन्होंने कितने पैसे दिए हुए हैं, ऐसे स्पेशल शेयर्स वाले कितने लोग हैं, वो सारी चीज़ें आपको आर्टिकल्स में मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर कोई शेयर ट्रांसफ़र पे कोई रिस्ट्रिक्शन है,
जैसे हमने प्राइवेट कंपनी में बोला था कि 3 कंडीशंस होने ज़रूरी है। देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर कैपिटल एंड आप पब्लिक को शेयर्स बेच नहीं सकते। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस के प्रोविज़न प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में होना ज़रूरी है, तो वो प्रोविज़न्स यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। 9th इज़ जनरल मीटिंग आपको कैसे बुलाना है। जनरल मीटिंग में आप क्या क्या काम करना कंपलसरी है, क्या क्या किस तरीके से काम होगा, कौन से पर्पस के लिए जनरल रेजोल्यूशन पास होगा, कौन से पर्पस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, वो सारे रूल्स आर्टिकल्स में मेंशन होंगे। नेक्स्ट है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बहुत सारी सब कमिटीज़ होती है। वो लोग ऑडिट कमेटी होती है उनकी, कोई प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सपोज 10 लोग हैं, वो 10 लोग में से वो 4 लोगों को प्रोक्योरमेंट कमेटी में डालेंगे, 3 लोगों को टेंडर कमेटी में डालेंगे, 4 लोगों को इंटरनल ऑडिट कमेटी में डालेंगे। तो कितनी कमेटी बैठेगी, उन कमिटीज़ का क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कमिटीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आएगा। नेक्स्ट इज़ रूल रिलेटिंग टू डिविडेंड। कितने प्रॉफिट पे आपको मिनिमम कितना डिविडेंड देना है या मैक्सिमम कितना डिविडेंड देना है। आपको कितना प्रॉफिट होगा तो आप उस प्रॉफिट को अपने खुद के कंपनी के काम के लिए ही यूज़ करोगे डिविडेंड दिए बिना। ये सारे रूल्स जो हैं वो भी इसमें मेंशन होने चाहिए। तो आई इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी इंट्रोडक्शन टू टेबल FG, HI and J, and we'll try to see the alteration in articles also.